सुनो सब बच्चे मेरे को, ये ना बॉल अगर मान लो मेरे हाथ में बॉल इमेजिन करो और मैं उसको दीवार पे फेंकूंगी तो बाउंस बैक होके आएगी, आएगी ना। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है वो वापस भी आती है, स्ट्राइक वापस, क्या कर रही है, स्ट्राइक वापस। किस बच्चे को बात समझ लगी? तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस। अब मेरी बात सुनो, एक दो चीजें तुमने पढ़नी है, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क होता है, किसी बच्चे को पता है? एनीबॉडी ऑफ यू नो अबाउट डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? एक और बात बता देती हूँ, ये चैप्टर बड़ी बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटीज को डिफिकल्ट लगता है, तुम क्लास में देख लेना। तुम्हारे क्लास में बड़े कोचिंग सेंटर से बच्चे जाते होंगे, बड़ी जगह गए होंगे, तुम देख लेना, चेक कर लेना, ना तो उनको रे डायग्राम की समझ होती है, ना उनको बनाने आते होते हैं, ना ही उनको मेडिकल्स के रूल पता होते हैं। ये तुम मुझे खुद ही आगे बताओगे, चेक कर लेना। अब जिस बच्चे ने कल रे डायग्राम साथ साथ में नहीं बनाए उसका पूरा का पूरा चैप्टर खराब है। जिसने बना ली, ये बातें समझ ली, यहाँ रखना ऑब्जेक्ट तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा, उसके लिए चैप्टर जमीन पे गिरा। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क सुनो। इस कमरे में सिर्फ हवा है, मीडियम एक ही है, दो मीडियम नहीं है। जहां सिर्फ एक मीडियम होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट वहीं आ रही है वहीं जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो, इमेजिन करो इस रूम के बाहर समंदर है, लाइट एयर से होके समंदर में चली गई है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब तुम्हारा मीडियम चेंज है, जब तुम्हारा मीडियम चेंज है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? अब सबसे पहली चीज जो तुम इस चैप्टर में स्टडी करोगे वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो तुमने 8th में भी पढ़ा हुआ है, बचपन से बच्चों को आता है। अब हमारे वे से समझो सब बच्चे, इधर देखो, ये मान लो बुक है, दिस इज बुक। तो होता क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है ना तो वो बुक के अंदर जाती है, ना ही वो बुक से निकल के बाहर आती है, ठीक है। वो होती क्या, इट जस्ट लाई ऑन द सरफेस। क्या करती? जस्ट लाई ऑन द सरफेस। तो पहला मतलब जो रूल होता है वो क्या होता है हमारे पास, ये देखो, ये है सरफेस, दिस इज योर सरफेस, दिस इज योर सरफेस। अब ये सरफेस है तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ये रे एक आई है, जिधर से आती है एरो उस तरफ उसका मुंह खोल देना। खोल दिया, किधर से आई? उधर से आई है, उधर मुंह खोल दिया। जो आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जब ये आएगी, ये स्ट्राइक होकर दूसरी साइड जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से सुनना बात, इनके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन। ये हमने ड्रॉ की है, ये किसने ड्रॉ की है? हमने। इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल रे, नहीं बोलते कभी भी। जो चीज इंसान ने इमेजिन की होती है वो रे नहीं होती है, जो हमने इमेजिन की है, इसीलिए इसको डॉटेड बोला। मान के चले हैं कि कोई सेंटर में लाइन है, इमेजिन करके चले हैं, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। दिस वॉज योर इंसिडेंट, दिस वॉज योर रिफ्लेक्टेड। और ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको आई बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। अब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अब ये मुझे सपना नहीं आया, मेरे को सपना नहीं आया कि ये कैसे इक्वल होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ तुम्हें। तुमने क्या करना है कि कोई सरफेस ले लेनी है, तुमने उसके ऊपर ना एलईडी से कोई लाइट स्ट्राइक करनी है। तो मैं ये दिखाऊंगी एक्सपेरिमेंट, तो तुम देखोगे। और ना एक डी मतलब ले लेनी है मेजर करने के लिए। यहाँ कोई तुम देखोगे कि जब तुमने लाइट मान लो 40 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक की ना, तो वो रिफ्लेक्ट होके, डी पे तो एंगल बने होते तुम्हें पता है, इधर भी और इधर भी,
वो रिफ्लेक्ट होके ना, मान लो 40 पे यहाँ फॉल की है, डी बता देगी यहाँ तुम्हें, वो रिफ्लेक्ट होके भी 40 पे ही जाएगी। यहाँ से पता लगा, अपने आप नहीं ये चीजें इन्वेंट हुई, ये तुम 8 से पढ़ रहे हो बेटा, द इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मैडमों को अपने आप नहीं आई ये चीजें कि बैठी बैठी अंदर यानी भगवान ने बता दिया इंसिडेंट एंगल ऑफ, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट किए हैं। उस एक्सपेरिमेंट ने बताया डी से जब मेजर करे इधर 40 उधर 40, इधर 40 उधर 40, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। फिर बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगली चीज अभी मैंने जो समझाई, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal, they all lie in the same plane at the point of incidence। सुनो बात अब ध्यान से, ये एक प्लेन है जिसकी एक एक्सिस होती है, दो एक्सिस उसको प्लेन बोलते हैं, वो एक प्लेन है, वो एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये हो गए ना प्लेन, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स। इसी पे इंसिडेंट रे यहाँ है ना, यहाँ स्ट्राइक कर रही है, यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। सुनो, जब इंग्लिश लिखते हैं समझ के लिखते हैं, ऐसे नहीं हवा में लिखी जो बैठ के, तो यहाँ स्ट्राइक की, इसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होगी। तो मैंने लास्ट में पता क्या, तुम सबने बड़ा बोलती थी द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, पर किसी ने भी एंड में ये नहीं बोला एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मींस जहां फॉल की वहीं से वापस आई। हर छोटी छोटी वर्ड का डीप मीनिंग है। किसको, और मैंने क्या बोला, अंदर नहीं गई बाहर नहीं निकली, लाई ऑन द सेम प्लेन, जस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन। किस बच्चे को बात समझ लगी? रेज योर हैंड्स, क्या बताओ? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल इज नॉट अ रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब दोबारा से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. The incident ray, the reflected ray and normal all lie on the same plane at the point of incidence. अब एक काम करो, नोट्स को बिना देखे ये मेरी रजिस्टर पे लिखो लो, ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये एंगल मार्क करो, मैं चेक करने आ रही हूँ अगर रट गया तो।